इस चैनल पर पेश की जाने वाली तमाम कहानियां, किरदार और वाकयात मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। किसी भी हकीकी शख्स, जिंदा या मुर्दा, या हकीकी वाकयात से मुशाबहत महज इत्तेफाक है। मैं आज भी वो रात नहीं भूला और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। ये कहानी मेरी अपनी है, सच्ची कहानी जो मेरे साथ 2019 में पेश आई जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में BA सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। जुलाई का महीना था। दाखिले के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट हुई। वार्डन साहब ने जब कमरे की चाबी मेरे हाथ में रखी तो उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। बोले, कमरा नंबर 7 पुरानी इमारत में है। मैंने सोचा शायद इसलिए कह रहे हैं कि इमारत पुरानी है, सहूलियात कम होंगी, मगर उनका लहजा कुछ और कह रहा था। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, सामान उठाया और चल दिया। पुरानी इमारत कॉलेज के पिछले हिस्से में थी। अंग्रेजों के दौर की तामीर, बुलंद छतें, लंबे बरामदे और दीवारों पर जगह जगह नमी के निशान। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। पहली मंजिल पर पहुंचा तो देखा सारी लाइटें बुझी हुई हैं। सिर्फ एक खिड़की से शाम की हल्की रोशनी आ रही थी। कमरा नंबर 7 का दरवाजा बरामदे के बिल्कुल आखिर में था। जब मैंने चाबी घुमाई तो ताले ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे बरसों बाद किसी ने खोला हो। कमरे के अंदर सर्द हवा का एक झोंका आया। जुलाई की गर्मी में इतनी ठंडक। मैंने सोचा शायद खिड़की खुली होगी, मगर दोनों खिड़कियां बंद थीं। मैंने अपना सामान रखा और कमरे का जायजा लिया। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, जंग आलूद लोहे का पलंग और दीवार पर एक धुंधला सा आईना जिसका शीशा जगह जगह से दागदार था। पहली रात गुजरी खामोशी से, मगर दूसरी रात वो शुरू हुआ जिसने मेरी नींदें चुरा लीं। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। मैं गहरी नींद में था कि अचानक एक आवाज ने मुझे जगा दिया। पहले मैंने सोचा शायद बाहर बरामदे से आ रही है, लेकिन ये आवाज तो कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने लाइट जलाई, कमरे में भी कोई नहीं था। मैं इसे अपना वहम समझकर लाइट बंद की और लेट गया। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ वो सिसकियां फिर शुरू हो गईं। वो रात मैंने जाग कर गुजारी। अगले दिन मैंने एक सीनियर सलीम से बात की जो 3 साल से हॉस्टल में था। जब मैंने कमरा नंबर 7 का जिक्र किया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पूछा, तुझे किसी ने बताया नहीं? मैंने कहा, क्या? सलीम ने आसपास देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, 1985 में इस कमरे में एक लड़की रहती थी। उस जमाने में ये इमारत गर्ल्स हॉस्टल थी। उसका नाम साइमा था। कहते हैं उसकी शादी जबरदस्ती तय हो गई थी किसी बड़ी उम्र के आदमी से। वो कॉलेज में किसी से मोहब्बत करती थी। जब उसे मालूम हुआ कि वो आदमी शादी के बाद शहर छोड़कर चला गया तो उसने पंखे से। सलीम ने जुमला मुकम्मल नहीं किया। करने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने कहा, कमरा बदल लेता हूं। सलीम बोला, कोशिश कर ले, मगर वार्डन कमरा नहीं बदलते। पिछले साल भी एक लड़के ने कोशिश की थी, आखिर में उसने हॉस्टल ही छोड़ दिया। मैं वापस कमरे में आया। सोचा शायद मेरा वहम है, शायद कोई साइंसी वजह हो। हवा की सरसराहट, पाइपों की आवाज। मैंने खुद को समझाया, मगर वो रात, वो तीसरी रात, सब कुछ बदल गया। रात के 3 बज रहे थे। सिसकियां फिर शुरू हुई। मैंने हिम्मत की और आंखें खोली। कमरे में चांदनी आ रही थी खिड़की से, और उस रोशनी में मैंने देखा अलमारी के पास कोई खड़ा था। एक लड़की सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल जो चेहरे पर बिखरे हुए थे, वो अलमारी की तरफ मुंह किए खड़ी थी। मेरा जिस्म जम गया, सांस रुक गई। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुड़ी। उसका चेहरा खुदा की कसम मैं बयान नहीं कर सकता। आंखें खाली थी, बिल्कुल खाली, मगर उन खाली आंखों में इतना दर्द था कि मेरी रूह कांप गई। उसके होंठ हिले, वो कुछ कहना चाह रही थी, फिर वो गायब हो गई, यूं ही बस। अगले दिन मैंने तहकीक शुरू की। कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में गया, 1985 के अखबारात ढूंढे और मुझे वो खबर मिल गई। गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल में तालिबा की खुदकुशी। तस्वीर धुंधली थी, मगर वो चेहरा, वो वही चेहरा था जो मैंने रात देखा था। मगर एक बात थी जिसने मुझे हिला कर रख दिया। उस लड़के का नाम जिससे साइमा मोहब्बत करती थी, असलम शाह। ये मेरे दाता का नाम था। मैंने घर फोन किया, वालिद साहब से पूछा, दादा ने कभी लाहौर में पढ़ाई की? वालिद साहब खामोश हो गए, फिर बोले, हाँ बेटा, मगर ये सवाल क्यों? मैंने कहा, बस यूं ही पूछ रहा था। उस रात मैं जानबूझकर जागता रहा। मैं जानना चाहता था
और रात के 3 बजे वो फिर आई। इस बार वो मेरे सामने खड़ी थी, इतने करीब कि मैं उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकता था। उसका हाथ उठा और उसने अलमारी की तरफ इशारा किया, फिर गायब हो गई। मैंने अलमारी खोली, पिछली दीवार को देखा, लकड़ी के तख्ते ढीले थे। मैंने हटाए तो पीछे एक छोटा सा खुफिया खाना था, उसमें एक पुराना खत जर्द पड़ा हुआ, साइमा के नाम। मेरे दादा असलम की तहरीर पर। खत में दादा ने लिखा था कि वो इसे नहीं छोड़ेंगे, वो वापस आएंगे, वो शादी नहीं होने देंगे, मगर वो कभी वापस नहीं आए। मैंने वो खत साइमा के कमरे में जलाया और चलते हुए कागज की रोशनी में मैंने आखिरी बार उसे देखा। उसकी खाली आंखों में अब आंसू थे और उसकी होठों पर शायद ये हल्की सी मुस्कुराहट। फिर वो चली गई हमेशा के लिए, मगर वो कमरा नंबर 7 आज भी वैसा ही है। सुना है अब वहां कोई नहीं रहता, मगर रात को बाज लोग कहते हैं अब भी कभी कभी सिसकियां सुनाई देती हैं। शायद साइमा अब भी किसी का इंतजार कर रही है, शायद वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं होगा। और मैं आज भी रात को 3 बजे जाग जाता हूँ, हर रात